बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 239 मनुष्य को सदा सब जगह अपनी समसत शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। 240 मन को निरंतर कार्य में लगाए रखो। मन खाली रहेगा तो पाप कर्म में प्रवृत्ति होगा। पाप से बचना भी बहुत मंगलमय है। बच्चों, जैसे कि अगर अकेले बैठे हुए शैतान का घर होता है, कहते हैं दिमाग इधर उधर भटकता ही है। अगर हम इधर उधर मन को भटकाएंगे तो हम हरि भजन में ध्यान नहीं होगा, हमारे गृहस्थी में ध्यान नहीं रहेंगे, हमारे बच्चों में ध्यान नहीं रहेंगे। तो मन को स्थिर रखो। मान लो संसार में पांचों उंगली बराबर नहीं है। कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी चीज़ से दुखी है। तो बच्चों, अगर अकेले बैठ के सोचते हो आप, तो आपके दिमाग में गलत ही भावना आएगा। अगर सब परिवार के साथ बैठते हो और बात कहते हो, सुनते हो, तो मन हल्का होता है और जैसे कि हल भी निकल जाता है। कोई कार्य बिगड़ गया हो, अगर हम चार भाइयों के बीच में अगर हम कहते हैं और बतलाते हैं अपनी गृहस्थी में, तो उसका हल निकलता है। क्योंकि देखो, आपके सोचने और समझने की शक्ति उस टाइम चली जाती है, आप सोच नहीं सकते। तो वही कहते हैं कि एक अकेला बंदा कहीं पे भी कुछ सोचता है तो वो गलत ही सोचेगा। अगर चार के बीच में सोचेगा तो वो अच्छा सोचेगा। तो कभी भी आप जैसे कि अकेले भी हो तो आप भगवान का सुमरन करो। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि बोलते जाओगे तो मन अस्थिर होगा, सोचने की शक्ति आएगी। माँ भगवती का नाम लो, गणेश भगवान का नाम लो, जिसको भी आप मान रहे हो उसका नाम लेते जाओ, मंत्र लेते जाओ, जाप करते जाओ। उससे बहुत वो मिलेगा। क्योंकि भगवान का सुमरन, श्री हरि का सुमरन और कीर्तन और नमन जरूर करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमारा जब ये शरीर दिया है तो जाप पूजन के वास्ते ही दिया है। ये नहीं कि हम खा रहे हैं और भगवान की भक्ति भूल गए हैं। भगवान की भक्ति सबसे पहले, क्योंकि कुछ भी अपने घर लाओ तो हे परमात्मा आपका दिया है। कभी कोई कहता है ना कि पूरे परिवार और आप ठीक हो। हाँ, सब परमात्मा की कृपा से, भगवान की दया से सब कुछ है। तो बच्चों, भगवान का दया ही होता है जो हमारे पास है। नहीं तो संसार में बहुत ही हमसे भी ज़्यादा से ज़्यादा दुखी हैं। एक गीत भी है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। हम कहते हैं कि हम दुखी हैं। बच्चों, संसार में जिसके पास माया है वो भी दुखी है, जिसके पास काया है वो भी दुखी है। इस शरीर में एक ना एक दुख सबके पास है। कोई संसार में ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। किसी के पास दौलत है तो किसी के पास है नहीं। जिसके पास दौलत है उसके पास सुख शांति नहीं है। जो गरीब है उसके पास दौलत नहीं है, वो दौलत के वास्ते फिर रहा है मारा मारा। क्योंकि अब के ज़माना में दोनों चीज़ चाहिए।
दौलत शोहरत दोनों, जिसके पास दोनों हैं उसका भी आत्मा में कुछ ना कुछ ठीस दर्द है। मन को निरंतर कार्य में लगाए रखो, मन खाली रहेगा तो पाप कर्म में प्रवृत्ति होगा। पाप से बचना भी बहुत मंगलमय है। पाप से बचना भी बच्चों बहुत मंगलमय है। 241 भोजन करना पाप नहीं है। भोजन के साथ तन्मय होना एवं भोजन के लिए भगवान को भुला देना पाप है। भोजन से पूर्व प्रभु को याद करो, क्योंकि भगवान कहते हैं बच्चों, भोजन करना पाप नहीं है। भोजन के साथ एकदम कोई इतना रज्जू हो जाता है कि कुछ चीज़ खाता है तो उसको 1 महीने तक खाता रहेगा, उसको कहते हैं तन्मय हो गया। उसके अंदर आत्मा तक और शरीर तक और रूंग तक वो भोजन खाना पीना वो उसके रम गया। कोई होता है ना बच्चों, जैसे टिक्की छोला खाने जाते हैं तो रोज की रोज चाहे क्यों ना अपने पति के जेब से पैसा ही चोरी करना पड़े। बच्चों, अगर आप अपने पति के जेब से पैसा चोरी कर रहे हो और रख रहे हो तो संभाल के रखो। संभाल के रखोगे तो कल आपके पति के ऊपर कुछ भीड़ पड़ जाए या आपके ऊपर कुछ भीड़ पड़ जाए तो वो पैसा काम आएगा। और आप बैठ के कहीं पे भटूरा छोला खा रहे हो या टिक्की खा रहे हो या पानी बतासा खा रहे हो तो बच्चों वो आपके पेट में गया, वो गंद हो गया। खाया सो खोया, किसी ने कहा है खाया सो खोया, रखा सो पाया। अगर आप थोड़ा करके भी पैसे रखते हो आपके बहुत काम आएगा बच्चों। पैसा बिना, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो आपका सगा बेटा नहीं साथ देगा, सगा भाई साथ नहीं देगा, सगा संबंधी साथ नहीं देगा। ये कहेंगे गरीब है, इसको मत बुलाना, अगर बुलाओगे तो कहीं पैसा ना मांग ले। और आप अगर अचानक जाते हो उनके घर तो उनके मन में यही रहेगा कि कहीं पैसा लेने तो नहीं आई, कहीं पैसा लेने तो नहीं आया। अब हम क्या कहेंगे, वो अपने मन में सोचते रहते हैं कि हम क्या कहें, कि कैसे कहें कि इसको मना करेंगे पैसा मांगेगा तो। और चाहे वो मिलने गया हो और जब मिल के चला जाता है तो पीछे से कहते हैं परमात्मा का धन्यवाद जो कि हमारे से पैसा नहीं मांगा। नहीं तो मैं तो ये सोची थी कि ये जवाब देती, मैं तो ये सोचा था कि मैं ये जवाब देता। बच्चों, अगर है आपके पास और आपका कोई भाई या बहन गरीबी में गुजारा कर रहा है तो आप उसका हाथ बढ़ा के साथ दो। हो सकता है कि कल वो आपसे ऊपर हो जाए। परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती, हो सकता है कि वो आपसे ऊपर हो जाए और इस दिन को याद करके आपको भूल जाए। क्योंकि हर एक इंसान का दिल है, हर एक इंसान का जबान, दिमाग, सोचने की शक्ति, आंखें, कानें सब कुछ होता है। उसको दिमाग है, वो सोचता है कि आज मेरे पे वक्त पड़ी है, कोई नहीं। तो कहते हैं बच्चों, भीड़ पड़ी में कोई नहीं, भीड़ पड़ी में साथ देवनिया कोई नहीं हो से। जो भीड़ पड़न में साथ देवे वो यार सच्चा हो से। तो जो भीड़ पर जब तकलीफ है तो आप भाई बहन हो तो आप मिल के रहो, आप साथ दो, आप ठुकराओ मत। कहीं ऐसा ना हो कि आपका संबंध खून का पानी में बदल जाए। भोजन करना पाप नहीं है। भोजन के साथ तन में होना एवं भोजन के लिए भगवान को भुला देना पाप है। भोजन से पूर्व प्रभु को याद करो। 242 प्राणी दीन बनकर ईश्वर की शरण में आता है तो ईश्वर उसको सम्मानित करते हैं। प्रभु शरणगत की सदा सर्वदा रक्षा करते हैं।
243 जीव सुधारे तो जीवन सुधरे। जीव सुधरेगा बच्चों तो जीवन सुधरेगा, जीव बिगड़ेगा तो जीवन बिगड़ेगा। भोजन, क्योंकि अगर जीव मांगता है किसी चीज़ को भी, अगर मान लो आप के पति के पास इतना गुंजाइश नहीं है कि जो आपको ऐश करवाए और आपको खाने का कुछ मन कर गया है, तो आप तंग मत किया करो। या आप पुरुष हो तो आप तंग नहीं होना चाहिए किसी से उधारी लेके। बहुत जगह मैं ऐसी देखी हूँ बच्चों, कर्ज चढ़ा देते हैं खाने के वास्ते। बच्चों, इस पेट में अगर दाल रोटी भी डालोगे जब भी भरेगा, और छोला भटूरा डालोगे जब भी भरेगा। ये पेट कभी भरता नहीं है। अगर ये पेट भरता ना बच्चों, तो जगत में इतना हाहाकार नहीं मचती। ये पेट छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा गड्ढा है, लेकिन इसको कोई नहीं भर सकता, इसको नहीं भर सकता कोई। रात को खाओ, सवेरे खाली, सवेरे खाओ, दोपहर में खाली, दोपहर में खाओगे शाम को खाली। ये पेट को नहीं भर सकता, क्योंकि परमात्मा ने हमारा पेट जो बनाया है, पेट इस वास्ते बनाया है कि इंसान समझे कि जो बेग मैंने दिया है वो पुण्य से भरना है। क्योंकि कहते हैं कि पाप का घड़ा भर गया है, इसका पुण्य का घड़ा भर गया है। पुण्य का घड़ा तो कोई कहता ही नहीं, पाप का घड़ा भर गया है लोग बाग कहते हैं। तो बच्चों, वही है कि अगर हम जैसे पेट को भरते हैं, अगर हम भगवान की भक्ति में भरने लगें तो पेट भर जाएगा। वो भी तो साधु संत हैं जो 10-10 साल तक कुछ खाए पिए नहीं। वो भी साधु संत होते थे जो जंगलों में तप किए, जो आज धरती टिकी हुई है और हम इसमें रह रहे हैं। तो बच्चों, कुछ भी खा लो, पेट तो खाली का खाली रहेगा। पेट कभी नहीं भरता किसी का भी, पेट तो खाली है। भगवान ने ऐसा बनाया है, ये रीता कहते हैं इसको, खाली रीता, भरा रीता। इसको भरते जाओ खाली होता जाएगा, भरता जाओ खाली होता जाएगा। वैसे ही आपकी माया तिजोरी है, आज कमा कमा के भर रहे हो, आप कमा कमा के भर रहे। भगवान ने कई चीज़ का इसमें ज्ञान दे रखा, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। हम तिजोरी भर दिए, हमारा अंत आ गया, हमारे बच्चे खूब तिजोरी को खाली कर रहे हैं। भगवान दिखाते हैं ऊपर से, देख मूर्ख, तूने ना दान किया, ना पुण्य किया, ना कोई किसी लड़की की शादी की, ना कन्यादान किया, ना गौ दान किया। हाय कमाई करता हुआ सब कुछ अपने बच्चों के वास्ते तू छोड़ आया, और आज देख तेरे बच्चे गलत मार्ग पे, तेरे जो कमाई हुई दौलत है उसको लुटा रहा है। बच्चे हैं, अपने मन के जी रहे हैं, अपने मन के खा रहे हैं, अपने मन से चल रहे हैं, पाप की कमाई है। किसी बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन आप अपनी खुद की कमाई करोगे, जब पता चलेगा कि बाप की कमाई में क्या वो है और अपनी कमाई में क्या है। आप अगर कमाओगे तो 2 रुपये खर्च करने में भी तकलीफ होगा। ये तो बाप की कमाई है, चाहे लाख रुपए खर्च कर दो। जब पछताता है वो इंसान ऊपर, ओहो मैंने क्या किया, मैंने कोई दान नहीं किया, कोई पुण्य नहीं किया। फिर अब पछतावत का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब है ही नहीं कुछ पास में। अब तो जब कभी दूसरी माँ के गर्भ से पैदा लोगे, अब दान करोगे, पुण्य करोगे, वही भूल जाओगे धरती में आते। क्योंकि मृत्यु लोक का ऐसा ही हवा है, मृत्यु लोक का हवा ऐसा ही है जो धरती पे आया है। वो संसार में बच्चों कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके दामन में थोड़ा सा भी छींट ना लगा हो, किसी के ज़्यादा किसी का कम। लेकिन इस दामन में अगर एक बार छींट लग जाए तो बंदे को कदम कदम पे संभलना चाहिए और कदम कदम पे फूंक मार के चलना चाहिए। भगवान माफ़ कर देता है एक बार की गलती को, बार बार की गलती को परमात्मा भी माफ़ नहीं करता। क्योंकि कौन से
वो थे जिस टाइम में महाभारत की लड़ाई थी, तो उसकी 100 गलती माफ़ी दिए थे कृष्ण भगवान। 101 गलती होते ही सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दिया था भगवान ने। तो कहते हैं कि भगवान की सदा भक्ति करो। अगर कुछ चीज़ भी अगर ज़्यादा हावी हो रही है, उस चीज़ को बंद कर दो। 144 भोजन शुद्ध और सादा हो तो देह में सत्व गुण बढ़ते हैं। जो भोजन सादा और अच्छा हो, शुद्ध जैसे अच्छा बना हुआ हो, तो भोजन शुद्ध और सादा हो तो देह में सत्व गुण बढ़ते हैं। सत्व गुण से सहन शक्ति बढ़ती है और बुद्धि शीतल होती है। 245 अत्यंत सादा जीवन रखो। जीवन जिसका सादा है वह आदर्श साधु बनेगा। गृहस्थल में भी मनुष्य संत बन सकता है। 246 पापी के घर भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जो पापी है बच्चों, उसके घर में अगर भोजन करो तो वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। बुद्धि सही रखना हो तो धार्मिक के यहाँ खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। पापी के घर भोजन करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। 247 मनुष्य का जीवन पवित्र हो तो भगवान बिना आमंत्रण ही उनके घर आते हैं। अपने जीवन को पवित्र एवं गुणमय बनाओ। आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर आपका जीवन अच्छा है तो परमात्मा को बुलाना नहीं पड़ेगा। मनुष्य का जीवन पवित्र हो तो भगवान को कहना ही नहीं पड़ेगा कि आप आ जाओ, परमात्मा आप दर्शन दो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिवंश पुराण की जय। कृष्ण से बाणासुर का युद्ध। वह बाणा की अपनी ओर आते देखकर महाघमंडी बाणा हंसता हुआ बोला, तुम 8 हाथों से मुझे 1000 हाथों वाले का सामना किस प्रकार करोगे? समर में तो मेरी यह 1000 भुजाएं करोड़ भुजाओं की भांति तक्षता दिखती हैं। तब कृष्ण बोले, जिह्वा को व्यर्थ चलाने का क्या लाभ? अपनी भुजाओं को चलाओ, मुझसे विजित करो अथवा स्वयं नष्ट हो जाओ। तब दोनों एक दूसरे पर अविरल बाण वर्षा करने लगे। तब कुंभकर्ण से और प्रथम गणों से बलराम व प्रघुमन उलझ गए। नारद आकाश में विचारते हुए पूर्व युद्ध की भांति इस युद्ध को भी देखने लगे। बाण के बाणों से कृष्ण और कृष्ण के बाणों से बाणासुर उसी प्रकार ढक गए जैसे मधु का छाता मधुमक्खियों द्वारा ढका जाता है। किंतु दोनों ही एक दूसरे के बाणों को अपने बाणों से विफल करते हुए मेघों की भांति, मेघों से निकले आए सूर्य की भांति शीघ्र ही शोभा पाने लगे। 1000 भुजाएं होते हुए बाण को उस युद्ध में पसीने छूटने लगे और श्रम का अनुभव होने लगा। तब वर्ष न चलता हुआ पाकर बाणासुर ने कृष्ण पर दिव्य शस्त्र चलाया, जिससे समूची पृथ्वी पर अंधकार छा गया। कृष्ण ने पंचजय शस्त्र से उस अंधकार को दूर किया। बाणासुर ने क्रोध होकर तब विकट
शस्त्र से कृष्ण पर मूसल, पटियाश, कुलिश, परिद, शूल तथा परशु आदि शस्त्रों की वर्षा की। कृष्ण ने निवारण शास्त्र द्वारा उनसे रक्षा कर तीक्ष्ण बाणों से उसकी पताका, घोड़े तथा रथ को काट गिरा। हे राजन, अन्य बाणों से उनका कवच, मुकुट तथा शंकर द्वारा दिए कामुक नाम का धनुष भी काट गिराया। बानासुर तब कार्तिकेय द्वारा दिए गए मोर पर सवार होकर युद्ध करने लगा। अत्यंत पराक्रम दिखाए जाने के बाद भी गरुड़ के प्रहारों से मोर तथा कृष्ण के भीषण बाणों को हृदय में खाने से बानासुर मूर्छित होकर भूमि पर जा गिर पड़ा। तब शिव वाहन नंदी वह बानासुर की रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। नंदी ने बानासुर को चेतिक करके अपने रथ पर सवार कराया। तब बानासुर ने ब्रह्म हीराशस्त्र का साधन किया। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को ब्रह्म शस्त्र को काटने के लिए उठा लिया। कृष्ण के हाथों में अजय सुदर्शन चक्र को पार्वती ने लंबा देवी को बाणों की रक्षा के लिए भेजा। लंबा देवी नंगन होकर कृष्ण व बाण के मध्य आ गई। पार्वती की अंश लंबा को नंगे देख कर कृष्ण ने लज्जा व मर्यादावश मुख दूसरी ओर करके पूछा, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।